हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग का 2024 वाले सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, दोनों लोगों के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो केस चल रहा था ना 2024 वाले सीजीएल पर, जो केस चल रहा था वो इसमें आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने बोला था कि ये क्लॉज ऐड होगा सबके अपॉइंटमेंट लेटर में, उसके लिए नोटिस इशू कर दो, एसएससी को बोला था। ठीक है, तो एसएससी ने वो लेटर हर एक डिपार्टमेंट को लिख दिया कि सभी लोग अपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीज़ मेंशन कर दो कि ये क्लॉज है। तो अभी थोड़ी देर पहले सीबीआईसी का नोटिस आया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि मतलब ये क्लॉज जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ अभी की। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली क्लियर करूँगा कि क्या हो सकता है, को केस का डेट है कैट में। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक का मतलब मैटर क्या है हाई कोर्ट का और कैट का, कितना केस आगे बढ़ा है, कितना क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ को हम एक बार मतलब चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस सीबीआईसी वाले लेटर को मैं आपको दिखा दूं जो अभी आया है। इसमें क्या है कि मतलब बताया गया है कि एसएससी ने लेटर लिखा है कि आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि सबके अपॉइंटमेंट लेटर में ये मेंशन होगा कि इज टू इन्फॉर्म दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ सीजीएल 2024 शैल बी आउटकम ऑफ ओए नंबर 11/02/2025। ये कैट वाला केस है। ठीक है, इन द ऑनरेबल कैट प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। तो ये क्लॉज हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में ज़रूर मेंशन होगा। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट के अपॉइंटमेंट लेटर में अब ये वाला क्लॉज ज़रूर ऐड होगा। तो 24 को आई थिंक सबका अपॉइंटमेंट लेटर मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स बांटेंगे, तो उसमें ये जो क्लॉज है ना 102/2025 ओए नंबर ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर, ये ऑनरेबल कैट के अंडर में जो है ये मतलब ये वाला क्लॉज ऐड हो चुका है, इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आप खुद से आप एनालिसिस कर पाओगे। मैं आपको एक बार अगर क्लियर कर दूंगा कि हाई कोर्ट में क्या अपडेट्स थे और कैट में क्या अपडेट्स थे। ठीक है, देखो क्या मैटर था ना कि हाई कोर्ट में क्या हुआ था। हाई कोर्ट में लोग जब गए थे तो वहाँ पे बल्कि इन्होंने दो चीज़ें मेंशन करी कि एक तो बोनस वाला केस कि 18th वाले में और 20th वाले में 10-10 क्वेश्चंस में बोनस मिला है, उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, और दूसरा कि कैट में जो इतनी लेट डेट है उसके लिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही बड़ी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेटर में इस चीज़ को मेंशन करिए कि जो कैट वाला केस है उस पे डिपेंडेंट रहेगा आपका रिजल्ट। ठीक है, ये क्लॉज ऐड करिए। बट हाई कोर्ट से किसी तरह का कोई स्टे नहीं हुआ ज्वाइनिंग पे। हाई कोर्ट ने केस भी डिस्पोज कर दिया, वो केस भी ख़त्म हो गया हाई कोर्ट से। ठीक है, और हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर बोला कि कोई किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करना चाहते हैं इस स्टेज पे और इस आंसर की पे। और दूसरा बोला कि जो भी इस केस का मैटर है उसे कैट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप कैट में ही जाओ और वही जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसी को कैरी फॉरवर्ड करिए। ठीक है, तो ये इन्हें हाई कोर्ट से मिला था। दूसरा चीज़, अब मैं अगर कैट की बात करूं कि हाई कोर्ट से पहले तो कैट में था ये मामला, तो मतलब कैट में क्या हुआ था। देखो कैट में इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि अलग ही टाइप का इसमें मैटर था। इसमें कहीं पे आपको बोनस मार्क्स या फिर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कैट का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि ये जो पैरा है ना, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। इसमें ये लिखा है कि जैसे कि हमारा पहले रिज़ल्ट आता है, ठीक, उसके बाद में फाइनल आंसर की आती है। तो पहले टेंटेटिव आंसर की आती है, फिर रिज़ल्ट आता है और फिर फाइनल आंसर की आती है। ठीक है, तो इन्होंने कैट में मतलब इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे होता है कि पहले ये रिज़ल्ट देते हैं और फिर फाइनल आंसर की बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है, यूपीएससी में भी होता है कि प्रीलिम्स होता है उसका रिज़ल्ट आता है, मेंस होता है उसका रिज़ल्ट आता है, और जब सब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब फाइनली आंसर की आती है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स भी उसके बाद ही रिलीज़ किए जाते हैं कि किसको कितना मिला। ठीक, तो कैट में बस इतना सा ही मामला था। ठीक है, इसी पे पूरा का पूरा मतलब ऑब्जेक्शन था कि टेंटेटिव आंसर की, फिर रिज़ल्ट और फिर फाइनल आंसर की। तो इनका कहना यह था कि रिज़ल्ट देने के बाद में ये आंसर की को फाइनलाइज कैसे करते हैं। ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेशन हाउ द आंसर की शैल बी फाइनलाइज।
हाँ, तो इस पे मतलब इन्होंने यही बोला है कि 12 तारीख को रिजल्ट आया और 18 तारीख को फाइनल आंसर किया है, ठीक है। तो क्लियरली देयर इज़ वायलेशन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई एसएससी इटसेल्फ। इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल हाउ द आंसर की वर फाइनलाइज्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो इन्होंने यही बोला है कि रिजल्ट आने के बाद में आंसर की कैसे फाइनलाइज हुई। तो कैट ने बोला कि नोटिस इशू किया है और मांगा था, तो 22 तारीख का टाइम ही दिया है कैट ने कि, और एक साथ ही साथ एक और चीज़ बोला है कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भी आना चाहिए एसएससी की तरफ से जो आंसर दे सके, ठीक है। तो देखो हाई कोर्ट में तो ये वाला मैटर पहुंचा था कि बोनस है, बोनस वाला जो 9-10 क्वेश्चन का ऐसे ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। बट कैट में तो बस यही था कि टेंटेटिव से रिजल्ट और रिजल्ट से फाइनल आंसर की, तो रिजल्ट आने के बाद में फाइनल आंसर की कैसे बनी, ये एसएससी को एक्सप्लेन कर। अपॉइंटमेंट लेटर में ये क्लॉज मेंशन हो चुका है, क्लॉज पड़ जाएगा कि OA नंबर 1102/2025 ये इसके अंडर में आता है आपका अपॉइंटमेंट, ठीक। अपॉन द जजमेंट ऑफ दिस केस आपका अपॉइंटमेंट डिपेंड रहेगा। तो बस इस वीडियो में मुझे यही अपडेट देनी थी आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू।